नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, जय भारत माता। दोस्तों, आपने जीवन में बहुत से ऐसे निर्णय लिए होंगे जो आपको कभी कभी सफल बनाते हैं और कभी कभी आपको असफल भी बनाते हैं। ऐसे कुछ निर्णय भी होते हैं जिनको लेने में आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत सोचना पड़ता है, परखना पड़ता है कि मैं क्या करूं, कैसे मैं इसमें अपने को श्रेष्ठ बनाऊं या अपने को उत्तम बनाऊं, या मैं कैसे क्या निर्णय लूं। कभी कभी आप उसमें उलझ जाते हैं और आपको समझ नहीं आता, आप कोई दिशा नहीं ज्ञान होती है। ऐसी ही घड़ी से, ऐसी ही स्थिति से आपको रूबरू कराने के लिए हम आपके सामने कुछ छोटा सा गजल या शायर लेकर आए हैं, या कुछ कह सकते हैं कविता लेकर आए हैं। दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा और अपने को उस परिस्थिति में डाल करके देखिएगा कि कैसे निर्णय लिया जाएगा। शायद आपने निर्णय ऐसी स्थिति में शायद बहुत कम ही लिया हो। दोस्तों, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है, सबका अपना अपना प्यार होता है। कुछ तो ऐसा प्यार होता है जो आपको रहने ही नहीं देता है। रहने का तात्पर्य है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते हैं। वही आपका सब कुछ है। एक हो गया आपका हमसफर, जो आपकी हर परिस्थितियों में आपके ऊपर आने वाले हर संकट को, हर बाधाओं को, हर चोट को अपने ऊपर ले लेती है। लगता है चोट आपको, परंतु पीड़ा होती है उसको। या तो आपकी वो माँ हो सकती है, या तो आपके माता पिता हो सकते हैं, या तो आपका प्यार हो सकता है, या सुमित्र हो सकता है, या भाई, या सगे, या कोई वगैरह वगैरह हो सकता है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। जो आपका जीवन है, आपका परिवार है। दूसरा आपका ध्येय, जिसको आप संजो के रखते हैं, उसके प्रति परिश्रम करते हैं और सोचते हैं कि इसको मुझे प्राप्त करके अपने जीवन को मैं कुछ आनंदमय बनाऊंगा, एक श्रेष्ठ बनाऊंगा जीवन को, जो आने वाले समय में मुझे याद करे। ऐसी स्थिति में आज हम आपको कुछ बातें बताएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य का एक ध्येय था कि मुझे अखंड भारत बनाना है। उन्होंने अखंड भारत की प्रतिज्ञा ली थी। वो अखंड भारत को बनाने के लिए प्रयासरत थे। तो उनका वह सफर था, वो उनका ध्येय था। परंतु चंद्रगुप्त मौर्य का वो चंद्रगुप्त मौर्य का भी सफर था, परंतु उनकी माँ उनके लिए हम सफर थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य सोचता था बार बार कि मेरी माँ जो मुझे हर पल, हर स्थिति में मुझे ध्यान देती है, मुझे प्यार से सहलाती है। मुझे चोट लगता है तो वो सबसे पहले मेरे पास आती है। ऐसी ऐसी स्थिति में अब उनके सामने दो रास्ते थे। या तो भारत का श्रेष्ठ सम्राट घोषित होते, या तो अपनी माँ के पास जाते, अपना माँ के पास, अपनी माँ के आंचल में रहते, अपना प्यार बांटते। ऐसी स्थिति में आपको हम कुछ चंद लाइनें, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। आगे सफर था, आगे सफर था और पीछे हम सफर था। यानी माँ आपकी, आपका प्यार, आपकी पत्नी, आपके भाई, आपका परिवार, आपका मित्र है, और आगे आपका सफर है जो आपने लक्ष्य बुनकर रखा है, जिसके प्रति आप परिश्रम करते हैं। आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपका व्यापार भी हो, आपका कह सकते हैं कि आपका कृषि भी हो सकता है, कोई भी क्षेत्र हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि आगे सफर था और पीछे हम सफर था। रुकते तो सफर छूट जाता और चलते तो हम सफर छूट जाता, अर्थात आपकी माँ। और रुकते तो आपका सफर छूट जाता, यानी आपका लक्ष्य, आपका ध्येय। मंजिल की भी कुछ हसरत थी, मंजिल की भी कुछ हसरत थी, और उनसे भी मोहब्बत थी, उनसे भी कुछ मोहब्बत थी। जो आपका सफर है और हम सफर हैं। ये दिल तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं। ये दिल तू ही बता, उस वक्त में कहाँ जाता। मुद्दत का सफर भी था और वर्षों का हम सफर भी था।
मुद्दत का सफर भी था और वर्षों का हम सफर भी था। रुकते तो बिछड़ जाते, रुकते तो बिछड़ जाते और चलते तो बिखर जाते, मतलब परिवार से छूट जाते, अलग अलग हो जाते। आपके बहुत से भाई बंधु सगे संबंधी जो आपके साथ रहते थे पहले, परंतु अब कहीं और चले गए, बिखर गए। जो साथ में खेलते कूदते थे, अब क्या हो गया, हेलो हाय बाय बाय हो गया। ऐसे में यूं समझ लो कि प्यास लगी थी गजब की, यूं समझ लो कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तब भी मर जाते। ऐसे में बताइए जिंदगी में क्या करता, ऐसे में क्या निर्णय लूं। बस चंद लाइनें आपके सामने कुछ और कहना चाहता हूं कि हुनर सड़कों पर तमाशा करता है, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। बहुत से ऐसे ऐसे डांसर हैं, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो अभी सड़क पर अपना अपना हुनर दिखाते रहते हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाते। चाह के भी भारत में ऐसे बहुत से महान श्रेष्ठ वैज्ञानिक बुद्धिजीवी हैं, परंतु उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। अपने यहाँ बहुत से इंटेलिजेंस है, बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, बहुत से वैज्ञानिक, परंतु उन पर ध्यान तो दिया जाए। तो ये है आगे, हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायत तो बहुत है ये जिंदगी, शिकायतें तो बहुत है ये जिंदगी, पर चुप इसलिए हूं कि पर चुप इसलिए हूं कि जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। जो तूने दिया मुझको वो बहुतों को नसीब नहीं होता, बहुतों को नसीब नहीं होता है। इसलिए अपने ध्येय को जिंदा रखो, देश के लिए मरो, देश के लिए करो और उसमें ऐसा कार्य करो कि आपका परिवार भी सामूहिक रूप से भाग ले। सुभाष चंद्र बोस को ही देख लीजिए आप, उनकी माँ चाहकर भी उनको नहीं रोक पाई, क्योंकि उन्होंने अपने ध्येय को ध्यान दिया और इसीलिए आज वो महान है। देश के लिए उन्होंने कर गुजरने के लिए कुछ कार्य किया और मृत्यु की शैया पे सो गए और अपने देश के लिए कार्य किया। वो उनका ध्येय था, वो उनका लक्ष्य था, वो उनका विश्वास था, वो उनकी आत्मा थी, वो उनका संपूर्ण शरीर था कि हमें भारत भूमि को अंग्रेजों से मुक्त कराना है, मुझे स्वतंत्र भारत की स्थापना करना है। ने कहा था कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती है, स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, बल्कि स्वतंत्रता ली जाती है, ली जाती है। आप फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, वहां छीना गया था। भारत में भी स्वतंत्रता कैसे छीना गया आप देखें। आगे के लिए आप कमेंट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करें और आगे और अच्छी मोटिवेशनल वीडियो चाहने के लिए कमेंट अवश्य करिएगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।